क्या कभी आपके सामने किसी ने आपको चुनौती दिया हो, चैलेंज किया हो कि भाई मैं आपके दिमाग को पढ़ सकता हूँ, या आपने किसी को कहा हो भाई मैं आपके दिमाग को पढ़ सकता हूँ? कहने का मतलब एक व्यक्ति दूसरे के दिमाग को पढ़े, वो बताए कि वो क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। ये असंभव वाली बात है। हालांकि कई लोग इसके बारे में दावा करते हैं कि भाई मैं उसके दिमाग को, उसके माइंड को पढ़ सकता हूँ। कई लोग बोलते हैं इसको माइंड रीडिंग। खैर एक्चुअली में सिर्फ मेरे अलावा और कोई मेरे दिमाग की बात नहीं जानता है, क्योंकि मेरा दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो अदृश्य हैं। मेरे विचार, मेरे थॉट्स और मेरे तर्क वितर्क, बातचीत जो मेरे दिमाग में है वो दिखाई नहीं देता है। अब जैसे चेस का गेम ले लीजिए। चेस में क्या है, एक प्रकार का दिमागी कसरत होती है कि नहीं? हालांकि चेस का गेम बोर्ड में होता है, लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग, पूरा सोच विचार दिमाग से ही होता है, मस्तिष्क से ही होता है पूरा सोच विचार। क्या कोई ऐसा व्यक्ति और है जो मेरे दिमाग को जानता है कि मैं क्या विचार रखता हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ? जी हाँ, है। और वो है हमारा परमेश्वर। वो हमारे सब विचारों को, सब बातों को, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसको सब पता है। क्यों? क्योंकि वो सॉवरेन गॉड है, सर्वज्ञानी है। उसे कोई भी बात नहीं छिपी है। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है कि यदि मैं ऊपर आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं समुद्र की गहराई में चलूं तो वहाँ है, यदि मैं अंधकार में रहूं तो भी तू जानता है मैं क्या सोच रहा हूँ, कहाँ पर हूँ। ठीक उसी प्रकार से हम ये आज सोचने की कोशिश करेंगे कि मेरी सोच क्या है और क्या मेरी सोच परमेश्वर को भाती है, उसको प्रसन्न करती है। ये प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि आप क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। अभी जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, वो भी परमेश्वर जानता है। चलिए हम बाइबल की ओर चलेंगे। और इससे पहले कि मैं बाइबल की ओर चलूं, आपके सामने जो स्लाइड है यहाँ पर बाईं तरफ आप देख रहे हैं कि नीले कलर में एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ये परमेश्वर को दर्शाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पूरा एक परमेश्वर को दर्शाता है। और वो हमारे बारे में जानता है, जैसे कि वो एरो, हरे रंग का एरो, ग्रीन एरो दिखा रहा है, पॉइंट कर रहा है लोगों के बीच में, आपके बीच में, मेरे बीच में, अपने लोगों के बीच में। और ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में जानता हूँ, चाहे तुम विश्वास करो या ना करो। चलिए मैं कुछ पदों को आपके सामने, परमेश्वर का वचन जो है उसको पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर हमारे दिल को जानता है, हम क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं। यीशु जानता है कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, क्योंकि उसको भी सब कुछ पहले से पता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पहले हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी 5 आयत। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 5 आयत। यहाँ लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। कहने का मतलब जन्म होने से पहले परमेश्वर हमें जानता था, जानता है ना? तो हम उससे कोई भी बात, कोई भी प्लानिंग, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, पवित्र बातें हों या पाप की बातें हों, वो सब जानता है। जी हाँ। चलिए मैं और कुछ पदों को
आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9 और 10 पद। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9 और 10 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। 10वां पद, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए कहता है। इसी का यिर्मयाह का 20 अध्याय और 12 पद देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और हृदय और मन के ज्ञाता, विचारों को जानने वाला, हमारे सोच को परखने वाला, वो सब जानता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या विचार कर रहा हूँ। और ये हमें बहुत होशियार रहना है ताकि हम वो बातें सोचें, वो बातें अपने मन में लाएं जो परमेश्वर की महिमा करें। हम किसी से ये हम परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। हाँ, हम लोगों से जरूर छुपा सकते हैं, पूरी कोशिश रहती है ना। पहला शामुएल उसका 16 अध्याय 7 पद। पहला शामुएल उसका 16 अध्याय और 7 पद। क्या लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, क्या कहा जी, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना और मनुष्य का सा नहीं होता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन में लगी रहती है, दिमाग में रहती है, मेरे सोच में लगी रहती है कि ये व्यक्ति अंदर से कौन है। यदि आप नोट्स ले रहे हैं तो 1-2 पद और मैं आपको बता दूं। यहेजकेल की किताब उसका 36 अध्याय और 26 पद, नीति वचन उसका 21 अध्याय और 2 पद, और दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और 9 पद। ये सब पद इस बात को दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते। वो हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व, मन, हृदय सब कुछ जानता है। हाँ, मनुष्य से जरूर हम छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं, क्योंकि वो हमारा रचयिता है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है। उसने हमारे मन को बनाया, तो स्वाभाविक है कि वो हमारी सब बातों को जानता है। चलो अब आते हैं नए नियम में। ये तो हो गए पुराने नियम में। नए नियम में हम यहाँ देखते हैं चारों सुसमाचार में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह लोगों के मन को जांचता है। जी हाँ, वो लोगों के मन को जांचता है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद परमेश्वर है। तो स्वाभाविक है कि जैसा पिता वैसा पुत्र है कि नहीं। और पवित्र आत्मा भी हमारे मन की बातों को जांचता है, परखता है। तो हम देखेंगे यीशु मसीह कई बातों में लोगों की बातों को पहले से जान जाता है। चलिए कुछ पदों को हम देख लेते हैं ताकि हम ये निश्चित कर ले कि यीशु मसीह मुझे, मेरे विचारों को, मेरी सोच को सब कुछ जानता है। इसलिए हमें बहुत होशियार रहना है कि वो हमारे दिमाग को परखता है, हमारे सोच को तौलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 25 पद। यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 25 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 24 से मैं पढ़ लेता हूं, 24 और 25। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। सबको जानता था, भीड़ के एक एक व्यक्तित्व को जानता था। और 25 पद, और उसे प्रयोजन न था
कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। समझ ली नहीं यार, हमने समझ लिया ना, आपके मन में क्या है। अभी इस समय मेरे मन में क्या है, इस समय रात के समय मेरे मन में क्या है, सवेरे मेरे मन में क्या है, हमारे पूरे 24 आवर्स में हमारे मन में क्या विचार आते हैं, किस प्रकार के विचार आते हैं, भले बुरे अच्छे पवित्र पापी क्या है, ये सब परमेश्वर जानता है। इसलिए हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है, हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है। चलिए मैं और पदों को आपके सामने रखता हूं, तो आपको अच्छी तरह से पता पड़ जाए, भैया होशियार रहो कि यीशु मसीह हमारे विचारों को तौलता और समझता है। 6वां अध्याय और 64 पद, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 64 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। परंतु तुम में से कितने हैं ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। भाई देखो, जो उसको पकड़वाने वाला था यहूदा इस्करियोती, सिर्फ यीशु मसीह जानते थे और चेले नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मन को जानता है, पहचानता है कि ये इसके दिमाग में, इसके मन में प्लानिंग चल रही है कि कैसे मुझे पकड़वाएगा। फिर भी उसने उसको चुना। ये सब कुछ जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक चेले के रूप में रखा। तो वो सब जानता था कि कौन उसे पकड़वाएगा। 18 अध्याय 4 पद, यूहन्ना उसका 18 अध्याय और 4 पद। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उसको सब पता था। उसको ये भी पता था कि वो इन लोगों के हाथ, पापियों के हाथ पकड़े जाएंगे, मारा जाएगा, उसको बिल्कुल छलनी कर देंगे, दुख उठाएंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। सब जानता था वो। इसीलिए उसने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25वें पद में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कहने का मतलब, यदि कोई मर भी जाए, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूहन्ना 16 अध्याय 30 पद, यूहन्ना उसका 16 अध्याय और 30 पद। यहां पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो सब जानता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है। हाँ, अब हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं जी? कि तू अर्थात यीशु मसीह सब कुछ जानता है और जरूरत नहीं कि कोई तुझसे प्रश्न करे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। परमेश्वर पिता सर्वज्ञानी है, पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। तो बहुत स्वाभाविक है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, हर चीज को जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। यूहन्ना 6 अध्याय और 15वां पद, 6 अध्याय और उसका 15वां पद। यीशु यह जानकर कि वे उसे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। वो जानता था लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, पहले से जानता था, है ना। यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 11 और 19, क्या लिखा हुआ है? 13 अध्याय और उसका 11। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। और फिर 19 पद में भी हम देखते, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। चलिए और हम आगे देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी है, हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारे हृदय को जांचता, टटोलता। ये मैं पद क्यों पढ़ रहा हूं आपके लिए?
ताकि आप इस बात को समझिए कि जो भी मैं विचार करता हूँ, करती हूँ, सोचता हूँ, सोचती हूँ, क्या वो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है। मत्ती उसका 12 अध्याय 25 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 25 पद में क्या लिखा हुआ। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, सुनिए, मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है वह बनाना रहेगा। तो ऐसे ढेर सारे पद आपको यहाँ पर मिलेंगे, मैं सब तो नहीं पढ़ूंगा। मत्ती उसका 9 अध्याय 4 में हम भी वही बात पढ़ते हैं। मत्ती उसका 22 अध्याय 18वां पद में भी हम पढ़ते हैं। मत्ती उसका 24 अध्याय 25 पद में भी पढ़ते हैं। मरकुस उसका 2 अध्याय और 8 में भी यही बात हम पढ़ते हैं। मरकुस उसका 8 अध्याय 17 पद में भी हम यही बात पढ़ते हैं। लूका 6:8, लूका 9:47, लूका 11:17, लूका 16:15, लूका 7:39 और भी कई जगह पर हम ये बात पढ़ते हैं कि यीशु मनों को जांचने वाला। याद है जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे अपने प्रभु भोज के लिए, तो उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा, भाई तुम बाजू वाले गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसे ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे भी या कहाँ ले जा रहे हो तो बोलना प्रभु को इसकी जरूरत है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। कैसे जाना, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। वो अपने जो दुख उठाना है उसके बारे में भी वो जानता है। हमारे दिल में क्या बात है हो रही है वो सब कुछ जानता है। पतरस के बारे में आपको शायद याद होगा, पतरस ने क्या कहा, प्रभु मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, पतरस इससे पहले कि मुर्गा 3 बार मांगे तू मेरा इनकार करेगा। हाँ, और वही हुआ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व को जानता है। प्रश्न अब उठता है, आपका और मेरा इससे क्या संबंध? यीशु मसीह का जानना मेरे दिल को, मेरे विचारों को, मेरी सोच को। भाई साहब, बहन जी, कितना हमें केयरफुल रहना है। 24 घंटे मुझे केयरफुल रहना है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे दिमाग में किस प्रकार के विचार आते हैं। क्या मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं जो पवित्र हैं, जो वचन के अनुसार हैं, या उल्टे सीधे पाप से संबंधित कुदृष्टि, गलत बातें जो वचन के अनुसार नहीं होती है, क्या वो हमारे दिमाग में आता है? देखिए, बड़े धीरे से कार्य करता है ये सब। मन में जो बातें आती है बहुत धीरे से होती, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। समझ लो, अगर कोई मैं कुछ गलत बात सोच रहा हूँ, एकदम से कोई भाई आ जाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। अरे क्या प्रेज द लॉर्ड, मेरा मन तो बिल्कुल दूषित हो चुका है, मैं कैसे प्रेज द लॉर्ड बोलूँगा, जय मसीह की बोलूँगा। होशियार रहिए, हमें बहुत होशियार रहना है कि मेरी सोच क्या है। अंत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 8 पद। क्या लिखा हुआ है? सोचने के बारे में है ये, हमें कैसे सोचना है, क्या हमारी सोच होनी चाहिए जिससे मेरा आत्मिक उन्नति हो, आपकी आत्मिक उन्नति हो, और इससे प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। सुनिए, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हाँ, जो बातें आदरणीय हैं उस पर ध्यान देना है, जो बातें सत्य हैं उस पर ध्यान देना है, जो उचित है एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए, उस पर विचार करना है, जो बातें पवित्र हैं उस पर हमें सोचना है, विचार करना है। एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता पवित्रता से शोभायमान हो। जो बातें सुहावनी हैं उस पर सोचना है, जो अच्छी अच्छी सद्गुण वाली प्रशंसा की बातें हैं, लिखा हुआ है
हमारा मन उसी पर हो। सो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आइए हम अपने दिमाग को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखें, और जैसे कि परमेश्वर हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व को जानता है, हम होशियार रहें कि हम गलत विचारधारा किसी के प्रति या गलत भावना, दूषित विचार अपने मन में न लाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांच रहा है अभी, इसी वक्त, या जब भी हम सोचते हैं मन में पवित्र बातें सोचे, अच्छी बातें सोचे। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।